नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सुब्रत सागरी, जब मैं आचार्य महाराज के दर्शन करने भिंडी के चेतालय मंदिर आया, प्रथम बार एक थैला लिए था और दर्शन के लिए आया तो ये बिमल सीढ़ियों पे मिल गया। बोले कहाँ जा रहे हैं लाला? हमने परमेश्वर तेरी पाँव पलने ले, तू कम से कम महाराज के दर्शन करा दे। बोले यहीं रुको। ऐसे बोलता है, यहीं भाषा तुम जानते हो उनकी कैसे बोलते होंगे। बोले यहीं रुको। नहीं भैया रुके जाता हूँ। सीढ़ियों पे खड़ा कर गया हमको। बोले यहीं खड़े रहे ना, अब मैं कमरे में जाता हूँ, पूछ के आता हूँ। भैया पूछा, मैं ऐसे खड़ा जैसे सुदामा खड़े थे नारायण कृष्ण के गेट पर। सही में ऐसा चेहरा बना छोटा सा कि ये भगवान ये कहीं मना ना कर दे। अब मैं गए, इनसे भी आए लौट के, हम भैया आ सकते हैं क्या? हाँ चलो चलो। उनने तो बोल दिया कि आने दो। और जैसे ही हम गए ना, आचार्य महाराज ने हमें अपने पास बिठा लिया। अब 1 घंटा बिठाए रहे। अब बिमल आए गेट पर, बोले भैया खोलो। हम क्या नहीं खोल रहे। ये बिमल लौट के आए, बोले भाई बहुत देर हो गई। हमने कहा मैं नहीं बेटा, ये बिठाए हमारे लिए और इनने समझ लिया है। उसी दिन समझ गए थे वे बिमल, उसी दिन समझ गए थे वे। और उनने समझ लिया था कि भैया हमें तो अच्छा ग्राहक मिल गया है। अरे हर व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी देखता है पंडित जी। उसने उसी दिन, नहीं तो मालूम विभार से देखो ना, ये पट तो मिलता राकेश पंडित जी को, विनम्र सागर को, निर्णय सागर को। सबसे पुराने तो यही है ना, पहली बार आए, फिर विनम्र सागर आए और निर्णय सागर जी आए। मैं तो चौथे नंबर का था। निर्णय सागर मिले, फिर राकेश पंडित जी मिले, विनम्र सागर जी मिले। ये इतने सारे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। हो पर पंडित जी द्वेष मत करना हमारे ऊपर, बहिरात्मा बन जाओगे। अब पंडित जी विमल से और राकेश पंडित में इतनी कहना चाहिए, दोनों ज्ञानी जी हैं, एक इंजीनियर है एक पंडित है। पर ये लोग जब बोलते हैं ना तो प्रेम से ही बोले, तब इनका लगता है जैसे बाण चुभा रहे हैं। तो इनका बाण कितना गहरा होगा। इसलिए तुम धीरे धीरे बोला करो। विमल भैया सही बता रहे, पंडाल तुम्हारा चौकना होता। तुम ऐसे बोला करो जैसे तुम्हारा दमाद बिटिया बोलती ना प्रेम से, ऐसे तुम बोला करो, ठीक है? मिठाई मत खिलाओ पर मीठा बोलो। मैं किसी को मिठाई खिलाते ही नहीं हूं। किसी को मिठाई नहीं खिलाऊं, मैं खाता भी नहीं हूं। मिठाई मत खिलाओ, मीठा बोलो, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। पर तुम्हारी मेहनत की हर व्यक्ति प्रशंसा कर रहा। सिद्ध स्लाब पे भगवान नेमिनाथ स्वामी विराजमान है। विमल, उनके ज्ञान में भी तुम झलक रहे हो। वो आचार्य विराग सागर भी स्वर्ग में देख रहे हैं कि भिंड का हमारा पहला चेला विमल और राजेश, ये दोनों लगे हुए हैं। आंसू मत टपका। मैं रोने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मामा आया, ये विमल रो रहा है, इसके आंख को पहुंच दो, पहुंच दो, आ जाओ। इतना ही करना सीख लो, कम से कम आंसू पहुंचना सीखो। जीवन में सीख सको तो दुनिया की आंखों पहुंचना सीखो, आंसू गिराना मत सीखो। पहुंच दो। देखो अलग से सोफी लेके आया है, पहुंच दो। ये भरत मिलन हो गया, देखा आपने? बहिरात्मा मामाया खुश हो गया। बोले क्यों? आंसू पूछे ना पूछा, मैं मन से बैठी हूं तो मिल गया। कितने लोग जुगाड़ी होते देखा। बहिरात्मा
एक जवान बैल, एक जवान बैल अपने वृद्ध बैलों का सहयोग करता है, ऐसे मित्र एक जवान विद्वान, एक जवान योगी, एक जवान श्रावक, एक जवान युवा अपने वृद्ध जिन शासन की, भारत के सनातन धर्म की प्रभावना करता है। इसलिए सुनो ना भैया, दिल्ली का 1000 भी कमाते होंगे ना आप, तो आप कमाते समय पता नहीं रहता है। हमारे यहाँ भदौरिया जी बैठे हुए हैं, इनके खेत में गेहूं उगता है, उगता कि नहीं? खेत में गेहूं उगता है। जब एक खेत में गेहूं बोते हैं और बालों में आ जाता है, तब इनको भी पता नहीं रहता है कौन सा दाना कहाँ जाने वाला है। ओहो, कौन सा दाना कहाँ जाने वाला, ओहो कौन सा दाना कहाँ जाने वाला है। इन्होंने खेत में गेहूं उगाया और गेहूं खरीद के लाया ये भाई महामाया, उसने चौकन लगाया। जिस गेहूं को भदौरिया जी उगा रहे थे, वो गेहूं में मित्र मुनिराज के हाथ में ग्रास बन के पहुंच गया। कौन से जीव ने कमलांकुर काम पुरुषार्थ किया? जब काम पुरुषार्थ में लगे थे वे माता पिता, उन्हें भी मालूम नहीं था कि मेरे बेटा क्या होगा। वो एक रत्बीज की बूंद आज दिगंबर मुनि बना दिए और तीर्थंकर भगवान बना दिए। पानी की एक बूंद की कीमत करो, मत ऐसे उलीचो, मत फेंको। छोटा मंत्री, बेटा कौन से पानी की बूंद मुनिराज के हाथ में गिलास में अंजलि में रखी, अपने मुख में चली गई, वही पानी की बूंद उनको बल देगी। उत्साह शक्ति वीर है और भोजन शक्ति बल है। कौन से भोजन उनके पानी की बूंद बल देगी, और बल भगवान तीर्थनों की वाणी जगत को देगी। मित्र, पानी की एक बूंद किसी को हीन नहीं समझना चाहिए। धर्म की व्याख्या वे ही कर सकते हैं जिनकी बुद्धि विकसित होगी, विकासशील होगी। कक्का सुन रहे कि नहीं? अपनी पीठ ठोक लो आज, ठोको ठोको, स्वयं की पीठ ठोक लो। नहीं सुन पा रहे? सुन रहे हो क्या बोला? ऐसे स्वयं की पीठ ठोक लो। क्यों ठोक रहे हो? इसलिए ठोको, कोरोना में बहुत लुढ़क गए और तुम अभी तक बचे हो। सारे वयोवृद्ध समाज के चले गए, अब एक कक्का ही तो बचा है। ओहो कक्का, सकल समाज के हो। रतनलाल तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी ठोक लो। और है कोई एक आध? मैन शक्कर में तो बीच के हैं, तब भी ठोक लो। बोले क्यों? इसलिए ठोक लो कि हम समाज में वयोवृद्ध बन के बैठे हैं। जितने युवा हैं, इन वृद्धों का सम्मान रखा करो। ये वृद्ध नहीं होंगे तो मेरे मित्र तुम्हारे समाज की शान नहीं बचेगी। भदौरिया जी बे कक्का बैठे रहते ना कुर्सी डालने बाजार में, कौन? उग्रसेन कक्का। सारे के सारे मैंने एक दिन देखा, नेता अभिनेता निकल रहे थे, सब उनके कक्का के पैर छू के जा रहे थे। हमने देखो वृद्ध की महिमा। ऐसे कक्का, ये सकल समाज बल्लू कहाँ गए? जाओ उन तीनों के पैर पड़े जाओ। बोले आप आशीर्वाद देते रहो, काम हम लोग करेंगे। बहुत बढ़िया। इन बुड्ढों को झुकाना ऐसे सीखना पड़ेगा। चले जाओ, वे दो और खड़े हैं। देखा, किसी को झुकाना हो तो उसके पैर पड़ लो, अपने आप नीचे हो जाएगी। ओहो हो। मालूम बबलू, इन लोगों की एक एक वर्ष की उम्र बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई कि भैया कोई पूछ ही नहीं रहा था। वो एक वो कौन बेटा भैया? ये कौन है? लाउन पुजारी है भैया, उसको भी प्रणाम कर लो। वो सारा निर्णय कोई करेगा तो कौन करेगा? बहिरात्मा। परमात्मा होने का निर्णय भी कौन करेगा?
बहिरात्मा। अंतरात्मा होने का निर्णय कौन करेगा? बहिरात्मा। और बहिरात्मपन में लीन होने का निर्णय भी कौन करेगा? बहिरात्मा। विजय, हाँ, देखो कैसे खड़ा हो गया। बालक कहाँ गया? विजय भाई, आपका भी जन्म इसलिए हुआ है कि धर्म कोई करे, विधान करे, यज्ञ करे, और सारे यज्ञ का प्रचार तो हम कर रहे हैं। तो जो नहीं आ पाए उन्हें भी प्रवचन दिखाई दे रहे हैं, बराबर। तो तुम्हें भी पुण्य लगेगा। पर जब पंडित आके चिल्लाए तब मत बनाना है। अपन को मीठा मीठा दिखाना है सबको, फीका फीका किसी को नहीं दिखाना। ओहो, देखो कमलांकुर, वो भी एक भव्य जीव है। भिंड वालों को इतना सुशील हैं, पवन है, राकेश हैं, इनकी बहुत प्रशंसा करना चाहिए। बोले क्यों? कम से कम ये बच्चे तो हैं विद्वान। ये तो कभी होते तो पंडित शिखर चंद जी, पूरे देश में जिनका नाम चलता था, मेरुचंद जी, अमरचंद जी, ये सब विद्वान लोग थे। मुरैना के तुम्हारे सुमित चंद शास्त्री, मालूम, पंडित हमने सबके प्रवचन सुने, सारे विद्वानों को सुना। पुण्यात्मा जी वो है जो प्राचीन आचार्यों को भी सुने बैठा हो, विद्वानों को सुना बैठा हो, आगम को समझो। संसार में सारे विषय छोड़ देना, कभी प्रवचन कभी नहीं छोड़ना। क्या मालूम आकाश की कौन सी बूंद किस स्थान पर गिरे, कहीं चंदन उगे और कहीं मेरे मित्र केसर उगे। ये पानी की बूंद की महिमा है। ऐसी कौन से प्रवचन की कौन सी बूंद मित्र ऐसी हृदय में चली जाए, बैराग के अंकुरों को जन्म दे दे। बहिरात्मा इंद्र द्वारे। अब ये सुनकर के नहीं सुनना, आपको लगा करके सुनना है। बहिरात्मा इंद्र द्वारे। मुझे दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। रसना की पुष्टि हो, स्पर्शन की पुष्टि हो, घ्राण की पुष्टि हो, कर्ण की पुष्टि हो, वो मित्र चक्षु की पुष्टि हो, 5 इंद्रिय के आनंद में डुबकियां लगा रहा है व्यक्ति और तन्मय हो गया, बस यही सब कुछ है। ये बहिरात्मा का लक्षण है। बहिरात्मा इंद्रिय द्वारे राज्ञा प्रांगमुखा। वो कैसा है? आत्मज्ञान से प्रांगमुख है। किंचित भी छोटू मन ही नहीं करता, मन ही नहीं करता स्वप्न भी मन आ जाए कि कभी एक आध दिन तो इंद्रिय सुख भोग छोड़ दूं। ओहो, जिसको एक दिन भी रात्रि के 1 घंटे भोजन छोड़ने का मन ना करता हो, उस अभागे के क्या तुम परमात्मा की बात करोगे? हो हे मित्र, बैर विरोध और जिसे गधा भी न खाए छोटू, ऐसे गुटखा तमाकू को न छोड़ पाए उस बेचारे से क्या तुम आत्मा की परमात्मा की बात करोगे? हो संसार में जितना परिचय जुड़ रहा है, जितना बड़ी भरी भैया, जितना परिचय जुड़ रहा है काम में आएगा। कहाँ करें? यही परिग्रह बना है। पाप क्यों नहीं छोड़ पाता जी? बोले कहाँ करें? अपने आप को फुर्सत में रखना छोड़ दो। बहुत सारे लोग गुटखा बीड़ी नहीं पीना चाहते हैं, पर उन्हें घर में कोई काम नहीं है, तो बेचारे कहाँ करें? बैठे बैठे ठोकते रहते हैं। बोले कहाँ करें? अब ये करो, ऐसे ठोकने की जगह ऐसे माला फिरने लगो। ओहो विजय, पूरे देश को कह देना ऐसे ठोकते ना क्या गुटखा, और ऐसे करते ना ताश, और ऐसे करते चोपड़े, गोटी रखते ना, इनको छोड़ दो। तुम्हें फुर्सत बैठे हो ना तो भगवान का नाम लेने लग जाओ, ऐसे पूजा करने लग जाओ, गुरुओं के पाद प्रक्षालन करने लग जाओ, प्रभु का अभिषेक करने लग जाओ, दान देने लग जाओ, स्वाध्याय करने लग जाओ। इससे कल्याण होगा, ये ठोकने से कल्याण होने वाला नहीं है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 90269000
9740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।